जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है, आप जब गुस्सा देखते हैं, क्या आप सच में उस गुस्से से अलग हैं? आप जब दर्द देखते हैं तो क्या वो दर्द आपसे बाहर है या वही आप हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, दृष्टा ही दृश्य है, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है दोनों अलग नहीं हैं। आपका गुस्सा, आपका दुख, आपकी ईर्ष्या और आप, ये सब एक ही हैं। अगर आप इसे गहराई से समझ लें तो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। मनुष्य सदियों से अपने भीतर झांकता आया है। वह बार बार यह अनुभव करता है कि उसके भीतर जो कुछ चलता है, गुस्सा, दुख, भय, ईर्ष्या, मोह, वह उसे देखने वाला उससे अलग है। यही हमारी गहरी आदत है, यह मान लेना कि एक मैं है जो देखता है और एक अनुभव है जो देखा जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है? जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें यहीं रोकते हैं। वे पूछते हैं, क्या दृष्टा और दृश्य वास्तव में अलग अलग हैं या फिर देखने वाला ही वही है जिसे देखा जा रहा है? जब हम गुस्सा अनुभव करते हैं तो क्या वह गुस्सा मुझसे बाहर है या मैं ही उस क्षण गुस्से के रूप में मौजूद हूं? आमतौर पर हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। यह वाक्य पहले ही एक विभाजन पैदा कर देता है, मैं और गुस्सा। लेकिन यदि ध्यान से देखें तो उस समय मैं गुस्से से अलग नहीं हूं। गुस्से के बिना मैं उस क्षण मौजूद नहीं रहता। जैसे ही गुस्सा खत्म होता है, मैं कहता हूं गुस्सा चला गया, लेकिन जब तक वह था, मैं ही गुस्सा था। यही कृष्णमूर्ति का गहरा बिंदु है। दृष्टा ही दृश्य है। यह समझ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक सीधा अनुभव है। जब मन यह मानना छोड़ देता है कि कोई देखने वाला है और कोई अलग देखा जाने वाला, तभी अंदर एक गहरी एकता प्रकट होती है। लेकिन यह एकता विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि अनुभव के स्तर पर है। सोचिए, जब आप भय में होते हैं, क्या सचमुच कोई आप है जो भय को देख रहा है या फिर आप ही भय हैं? जब आप ईर्ष्या में जलते हैं, क्या वह ईर्ष्या आपसे अलग कोई वस्तु है या उसी समय आप यही ईर्ष्या के रूप में जी रहे हैं? यही बात दुख पर लागू होती है। दुख को मैं अनुभव करता हूं, यह वाक्य ही भ्रांति है। सत्य यह है कि दुख के क्षण में मैं ही दुख हूं। अब जरा और गहराई से समझें। हम जब कहते हैं, मैं गुस्से को नियंत्रित करना चाहता हूं, तो यहां मैं और गुस्सा अलग अलग मान लिए गए हैं। लेकिन असल में नियंत्रित करने वाला वही मन है जो गुस्से को पैदा करता है। यानी नियंत्रक और नियंत्रित अलग नहीं है। जब तक हम इस भ्रम में जीते हैं कि दोनों अलग हैं, तब तक संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जैसे ही यह देखा जाता है कि नियंत्रक ही नियंत्रित है, संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही शिक्षा अगर दिल से समझी जाए तो यह जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि हम लगातार द्वंद्व में जीते हैं। मुझे गुस्से से मुक्त होना है, मुझे भय को जीतना है, मुझे दुख पर विजय पाना है। यह संघर्ष इसलिए है क्योंकि हमने देखने वाले और देखे जाने वाले को अलग मान लिया है। परंतु जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अलग नहीं हैं, तो संघर्ष स्वतः मिट जाता है। उस क्षण एक नई ऊर्जा पैदा होती है, जिसमें न दबाना है, न भागना है, न जीतना है, केवल देखना है, और वही देखना मुक्त कर देता है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि देखना तभी शुद्ध होता है जब उसमें विचार बीच में ना आए। विचार हमेशा अतीत से आता है, हमारे अनुभव, स्मृति, शर्तें। जब हम कहते हैं यह अच्छा है, यह बुरा है, यह भय है, इसे हटाना है, तब हम विचार के चश्मे से देख रहे हैं। वह शुद्ध देखना नहीं है। शुद्ध देखना तब होता है जब न कोई निर्णय है, न कोई तुलना, बस देखना। और उस देखने में देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं, केवल देखना बचता है। इस बात को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लें। मान लीजिए आपके सामने एक सुंदर फूल है। यदि आप तुरंत कहते हैं यह गुलाब है, कितना सुंदर है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, तो आप फूल को लेबल और स्मृति के माध्यम से देख रहे हैं। आप वास्तव में उसे नहीं देख रहे। देखने में तुरंत नाम आ गया, तुलना आ गई, अतीत का ज्ञान आ गया। परंतु अगर आप बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए सिर्फ देखते हैं, तो फूल पहली बार प्रकट होता है। तब देखने वाला और फूल अलग नहीं रहते, केवल देखना होता है और वही एकता है।
इसी तरह जब हम भीतर की भावनाओं को देखते हैं तो हमें सिर्फ देखना है। यदि गुस्सा उठ रहा है तो उसे गुस्सा कहने की जरूरत नहीं है, न ही यह कहने की जरूरत है कि मुझे गुस्से से छुटकारा चाहिए। बस देखिए, देखने में ही गुस्सा आप हैं और आप गुस्सा हैं। इस एकता को समझना ही ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। और लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या केवल इस समझ से ही परिवर्तन आ जाएगा? हाँ, यदि यह केवल बौद्धिक समझ है तो नहीं, क्योंकि बौद्धिक समझ हमेशा सतही होती है। लेकिन यदि यह सीधा अनुभव है, यानी आप वास्तव में देखते हैं कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है, तो उस क्षण परिवर्तन स्वतः घटित होता है। तब मन की ऊर्जा बंटती नहीं, संघर्ष नहीं होता और वहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब जरा सोचिए कि यह शिक्षा रिश्तों पर कैसे लागू होती है। जब हम किसी को देखते हैं तो हम उन्हें सीधे नहीं देखते, हम उन्हें अपने विचारों, स्मृतियों, अनुभवों के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको दुख पहुंचाया। अब जब भी आप उस व्यक्ति को देखते हैं, आप उसे सीधे नहीं देखते, बल्कि उस चोट की स्मृति से देखते हैं। यानी आप देखते नहीं, आपका अतीत देखता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। देखने वाला यानी आपका अतीत, और जो आप देख रहे हैं यानी वही व्यक्ति, दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि स्मृति के जाल में बंधे हुए हैं। अगर आप स्मृति को बीच में न लाएं और उसे अभी अभी देखें, तो वहां न देखने वाला बचता है, न देखा जाने वाला। वहां केवल संबंध की ताजगी होती है। यही बात भय पर भी लागू होती है। हम कहते हैं, मुझे भविष्य का भय है, लेकिन देखिए, भय अब भी है, भविष्य अब भी नहीं है, वह केवल कल्पना है। तो फिर भय किसका है? वह आपके अपने विचार का परिणाम है, यानी भय का दृष्टा और भय स्वयं अलग नहीं है। जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो भय धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि अब उसमें द्वंद्व नहीं है। यहीं से ध्यान का असली अर्थ निकलता है। ध्यान का मतलब किसी विशेष विधि में बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण यह देखना है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। ध्यान का अर्थ है बिना चुनाव देखना। चुनाव का अर्थ है कि आप एक चीज को पसंद करते हैं और दूसरी को नापसंद, लेकिन चुनाव हमेशा विभाजन लाता है। और जब आप बिना चुनाव देखते हैं, तब आप सीधे देखते हैं। उस क्षण दृष्टा और दृश्य मिट जाते हैं। वही ध्यान है, वही मुक्ति है। मनुष्य का मन विचारों से बना है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही खुद को और दुनिया को देखते हैं। जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है, तो इस शिक्षा के केंद्र में विचार की पूरी गति को समझना पड़ता है, क्योंकि देखने वाला यानी मैं वास्तव में और कुछ नहीं, सिर्फ विचारों का संकलन है। सोचिए, आपका नाम, आपकी पहचान, आपके अनुभव, आपकी यादें, आपके दुख सुख, आपकी सफलताएं और असफलताएं सब विचारों में ही बंधे हुए हैं। आप अपने अतीत की स्मृतियों का संग्रह हैं। यही मैं है। और जब यह मैं किसी अनुभव को देखता है, तो वह वास्तव में अतीत के ढांचे से देख रहा होता है। इसीलिए दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग दिखता है। लेकिन क्या सचमुच अलग है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों विचार से उत्पन्न है। मैं विचार से बना है और मेरा अनुभव भी विचार से रंगा हुआ है। यदि यह गहराई से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही प्रक्रिया है, वे अलग नहीं हैं। यहीं पर समय का प्रश्न आता है। विचार समय से बंधा है, क्योंकि सोच हमेशा अतीत की स्मृति से आती है और भविष्य की कल्पना करती है। हम कहते हैं, मैं आज दुखी हूं लेकिन कल सुखी हो जाऊंगा। यह आज और कल का विभाजन विचार की ही उपज है। जब हम कहते हैं कि मैं गुस्से को धीरे धीरे खत्म करूंगा, तो हम समय को एक साधन बनाते हैं, लेकिन गुस्सा अब भी है। उसे भविष्य में मिटाने की बात ही भ्रांति है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि परिवर्तन समय में नहीं होता। परिवर्तन तभी होता है जब आप अब भी देखते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है। यदि आप कहते हैं, मैं धीरे धीरे भय से मुक्त हो जाऊंगा, तो आप भय को बनाए रखते हैं, क्योंकि जो मैं कह रहा है वही भय है। जो मैं कह रहा है वही ईर्ष्या है। और जब तक यह समझ नहीं होती, तब तक आप समय के सहारे खुद को धोखा देते रहते हैं।
इसीलिए वे कहते हैं टाइम इज सोरो, समय ही दुख है। क्योंकि दुख को कल तक खींचना, उसे ठीक करने की उम्मीद रखना, यह सब दुख को जारी रखना है। दुख तभी समाप्त होता है जब आप देखते हैं कि दुख से अलग कोई दृष्टा नहीं है, देखने वाला ही दुख है। उस क्षण दुख और देखने वाला दोनों समाप्त हो जाते हैं। यही वास्तविक मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह समझ किसी अभ्यास से आती है? क्या इसके लिए हमें कोई साधना करनी चाहिए? कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, नहीं। साधना यानी प्रैक्टिस का मतलब है समय। आप कहते हैं कि मैं रोज आधा घंटा बैठकर गुस्से को देखूंगा और धीरे धीरे मुक्त हो जाऊंगा। यह धीरे धीरे फिर से समय का खेल है, और समय सत्य को छू नहीं सकता। सत्य केवल उसी क्षण प्रकट होता है जब आप देखते हैं कि देखने वाला ही देखा जाने वाला है। ध्यान दीजिए, यह समझ किसी गुरु, किताब या शास्त्र पर निर्भर नहीं करती। यह सीधा अनुभव है। आप अभी देख सकते हैं कि भय से अलग कोई आप नहीं है, ईर्ष्या से अलग कोई आप नहीं है। यह देखने की गहराई ही वास्तविक क्रांति है। अब सोचिए, हम समाज में इतने संघर्ष क्यों देखते हैं? राष्ट्र बनाम राष्ट्र, धर्म बनाम धर्म, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, हर जगह विभाजन है। यह विभाजन बाहर इसलिए है क्योंकि भीतर भी विभाजन है। भीतर हमने मैं और मेरा अनुभव अलग कर दिया है, और वही विभाजन बाहर प्रकट हो जाता है। मेरा देश बनाम तुम्हारा देश, मेरा धर्म बनाम तुम्हारा धर्म। अगर भीतर यह समझ आ जाए कि दृष्टा ही दृश्य है, तो बाहर के सारे विभाजन की जड़ कट जाती है। यह समझ केवल व्यक्तिगत शांति नहीं लाती, यह सामूहिक रूपांतरण की संभावना है। लेकिन यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति स्वयं देखे, किसी और पर निर्भर न रहे, क्योंकि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। इस शिक्षा का एक और पहलू रिश्तों में दिखता है। जब पति पत्नी को देखता है तो वह वास्तव में उसे सीधे नहीं देखता, वह अपनी स्मृति के चश्मे से देखता है। उसने ऐसा कहा था, उसने मुझे चोट पहुंचाई थी, उसने मुझे खुशी दी थी। यानी वह व्यक्ति को नहीं देख रहा, बल्कि अपनी स्मृति को देख रहा है। यही दृष्टा दृश्य का खेल है। यदि आप स्मृति को बीच में रखकर देखते हैं तो वास्तव में आप खुद को ही देख रहे हैं, सामने वाले को नहीं। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जब यह समझ आती है तो रिश्ते बदल जाते हैं। अब आप किसी को अपने अतीत के बोझ से नहीं देखते, बल्कि ताजगी से देखते हैं। उस क्षण देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। वहां केवल देखना है, और वह देखना प्रेम है। इसी को वे ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान का अर्थ है निरंतर यह देखना कि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। जब आप चलते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, हर क्षण यह देखने का अवसर है। तब ध्यान जीवन बन जाता है। ध्यान का यही स्वरूप मुक्त करता है, क्योंकि जब दृष्टा और दृश्य अलग नहीं रहते, तब मैं और मेरा अनुभव का विभाजन मिट जाता है। और जहां विभाजन नहीं है, वहां संघर्ष नहीं है। जहां संघर्ष नहीं है, वहीं शांति है। यही है जीवन की असली क्रांति। यह क्रांति समय में नहीं, किसी साधना में नहीं, किसी लक्ष्य में नहीं। यह क्रांति यहीं, अब भी, इसी क्षण होती है जब आप देखते हैं कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में कुछ छवियां में आती हैं। कोई शांत जगह, बंद आंखें, विशेष मुद्रा, सांस पर नियंत्रण या कोई मंत्र। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का इससे कोई संबंध नहीं है। ध्यान का अर्थ है देखना, और ऐसा देखना जिसमें कोई चयन ना हो, कोई निर्णय ना हो, कोई तुलना ना हो। यदि आप वास्तव में देखना जानते हैं तो वह ध्यान है। यदि आप गुस्से को बिना भागे देख सकते हैं, यदि आप भय को बिना दबाए देख सकते हैं, यदि आप दुख को बिना उसे बदलने की कोशिश किए देख सकते हैं, तो वही ध्यान है। ध्यान का मतलब है वास्तविकता को जैसे है वैसे देखना। लेकिन हम सामान्यतः वास्तविकता को वैसे नहीं देखते। हम हमेशा उसे बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं, यह अच्छा है, इसे रखना चाहिए, यह बुरा है, इसे मिटाना चाहिए। यानी हम चुनते हैं, और यह चुनाव ही विभाजन पैदा करता है। जहां चुनाव है, वहां दृष्टा और दृश्य अलग हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि बिना चुनाव का देखना ही ध्यान है,
उस देखने में ना कोई केंद्र है, ना कोई दृष्टा है, केवल देखना है। उदाहरण के लिए, जब आप एक पेड़ को देखते हैं और बस देखते हैं बिना यह सोचे कि यह नियम का पेड़ है, यह उपयोगी है या अनुपयोगी है, यह सुंदर है या साधारण है, तो उस क्षण केवल देखना बचता है। वहां दृष्टा और दृश्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह जब आप अपने भीतर ईर्ष्या उठती हुई देखते हैं तो उसे दबाने या बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, जब आप उसे वैसे ही देखते हैं तो आप पाते हैं कि देखने वाला और ईर्ष्या अलग नहीं है। वही देखना ईर्ष्या की जड़ को काट देता है, क्योंकि दबाना या नियंत्रित करना ईर्ष्या को बनाए रखता है, लेकिन देखना उसे समाप्त कर देता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब व्यावहारिक है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, क्या वहां भी यह संभव है? हां, यही तो इसकी खूबसूरती है। यह कोई अलग अभ्यास नहीं है जिसे समय निकालकर करना पड़े। यह हर क्षण संभव है। मान लीजिए ऑफिस में आपका सहकर्मी आपसे रूखे ढंग से बात करता है। सामान्यतः आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, गुस्सा, रक्षात्मकता या चोट। लेकिन यदि आप उसी क्षण देख सकते हैं कि गुस्सा आप ही हैं, तो उस गुस्से और आपके बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। तब प्रतिक्रिया स्वतः शांत हो जाएगी। उस क्षण आप स्थिति को नए ढंग से संभालेंगे। यही ध्यान है और यही स्वतंत्रता है। एक और उदाहरण लें। आप घर पर हैं और आपका बच्चा कुछ ऐसा करता है जो आपको परेशान करता है। सामान्यतः आप कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम कभी नहीं सुधरते। इस प्रतिक्रिया में आप अपने अतीत से देख रहे हैं, पुरानी स्मृतियां से, पुराना अनुभव। लेकिन यदि आप देख पाते हैं कि यह क्षण नया है, कि अभी जो हो रहा है वह आपके अतीत से अलग है, तो आप बच्चे को पहली बार देखेंगे। तब आपके और उसके बीच जो संबंध बनेगा उसमें ताजगी और प्रेम होगा। यही बात भय के संदर्भ में भी लागू होती है। मान लीजिए आपको नौकरी खोने का डर है। सामान्यतः आप कहते हैं, क्या होगा अगर मुझे नौकरी नहीं मिली? क्या होगा अगर मेरी आय रुक गई? यह सब विचार है, भविष्य की कल्पना है। लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो भय अभी है, और जो इसे देख रहा है वही भय है। जब आप इसे पहचानते हैं तो भय का असर कम हो जाता है, क्योंकि अब उसमें द्वंद्व नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान में शांति तब आती है जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। तब मन चुप हो जाता है। यह चुप्पी विचारों को दबाने से नहीं आती, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि विचारों की पूरी गति देख ली जाती है। जब विचार समझ लिए जाते हैं तो वे शांत हो जाते हैं। उस चुप्पी में एक असीम ऊर्जा होती है। यही चुप्पी आंतरिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप जो चाहें करें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मन विभाजन और संघर्ष से मुक्त हो। जब मन विभाजन से मुक्त होता है तभी उसमें प्रेम और करुणा बहती है। इस प्रकार ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड केवल एक बौद्धिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें हर क्षण सिखाता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। यह समझ हमें संघर्ष से मुक्त करती है और वही मुक्त जीवन है। जब हम कहते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है, तो यह कोई नया विचार नहीं लगता। भारतीय दर्शन में भी कई जगह ऐसी झलक मिलती है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, यानी तू वही है। अद्वैत वेदांत भी कहता है कि जानने वाला और झेय एक ही है। लेकिन कृष्णमूर्ति की बात अलग है। वे किसी भी शास्त्र, परंपरा या अधिकार पर नहीं टिकते। वे कहते हैं, आप अभी खुद देखिए, किसी उद्धरण, किसी गुरु, किसी पद्धति पर भरोसा मत कीजिए। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं, लेकिन वहां यह एक बौद्धिक निष्कर्ष बन सकता है। कृष्णमूर्ति चेताते हैं कि निष्कर्ष कोई सत्य नहीं है। निष्कर्ष हमेशा विचार से आता है और विचार हमेशा सीमित है। वे कहते हैं कि जब आप वास्तव में देखते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है, तो उसमें किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं रहती। बौद्ध दर्शन में भी अनात्मा की शिक्षा है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। सब कुछ क्षणिक है, परस्पर आश्रित है। यह बात कृष्णमूर्ति की शिक्षा से मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन वे फिर कहते हैं, यह सब मानने से कुछ नहीं होता, केवल अनुभव से ही सत्य प्रकट होता है। पश्चिमी दर्शन में भी कई विचारक रहे जिन्होंने इस द्वैत पर प्रश्न उठाए।
हुसरल और हाइडेगर जैसे दार्शनिकों ने चेतना और अनुभव की एकता की बात की। मनोविज्ञान में भी कुछ धाराएं हैं जो कहती हैं कि देखने वाला अलग नहीं होता, लेकिन कृष्णमूर्ति की बात इन सबसे आगे जाती है। वे न तो किसी दार्शनिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, न किसी मनोवैज्ञानिक तकनीक का। उनका जोर केवल प्रत्यक्ष देखने पर है। अब एक सरल उदाहरण लें। एक बार किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, आप ध्यान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ध्यान का कोई सही तरीका है? उन्होंने जवाब दिया, यदि आप सही तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि ध्यान कोई तरीका नहीं है। ध्यान का मतलब है हर क्षण देखना। जब आप किसी फूल को देखते हैं, जब आप किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं, जब आप अपने गुस्से को देखते हैं, वही ध्यान है। और यदि आप इस देखने में पूरी तरह उपस्थित हैं तो आपको किसी पद्धति की जरूरत नहीं है। कभी कभी वे कहते थे, आपने देखा होगा कि जब आप सचमुच किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, जैसे पहाड़ों पर सूर्योदय, तो उस क्षण आप खुद को भूल जाते हैं। वहां केवल दृश्य है। वहां कोई मैं नहीं है जो कहे यह सुंदर है, मुझे अच्छा लग रहा है। उस क्षण देखने वाला और दृश्य दोनों मिट जाते हैं। वही ध्यान है। अगर आप इसे समझ लें तो पूरा जीवन ध्यान बन सकता है। यह समझ केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि समाज में भी गहरा परिवर्तन ला सकती है। सोचिए, जब लोग अपने भीतर यह देखेंगे कि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है, तो उनके रिश्ते बदल जाएंगे। तब वे दूसरों को शत्रु नहीं मानेंगे। तब न धर्म युद्ध रहेंगे, न जात पात का झगड़ा, क्योंकि विभाजन की जड़ भीतर ही है। जब भीतर का विभाजन मिटता है तो बाहर का भी मिट जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, स्वतंत्रता क्या है? गुरु ने कहा, न चलो नदी किनारे चलते हैं। दोनों नदी पर पहुंचे। शिष्य ने देखा कि मछलियां पानी में स्वतंत्र होकर तैर रही हैं। उसने कहा, गुरुजी, यही स्वतंत्रता है क्या? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह तो पानी की स्वाभाविकता है। स्वतंत्रता तब है जब तुम यह देख सको कि तुम्हारे भीतर का दृष्टा और दृश्य एक ही है। उस देखने में जो शांति आती है, वही असली स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति का संदेश यही है। वे कहते हैं, सत्य एक पथहीन भूमि है। सत्य का कोई मार्ग नहीं है, न हिंदू मार्ग, न बौद्ध मार्ग, न ईसाई मार्ग। सत्य को पाने का कोई तरीका नहीं। सत्य केवल तब प्रकट होता है जब आप पूरी ईमानदारी से देखते हैं। और जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। अब अंतिम बात, ये सब सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन क्या इसे वास्तव में जीना संभव है? हां, संभव है, लेकिन शर्त यही है कि इसे सिर्फ विचार के स्तर पर न रखें। यदि आप कहते हैं, हां मैंने समझ लिया, दृष्टा ही दृश्य है, तो यह केवल शब्दों का खेल है। यह तब तक जीवित नहीं होता जब तक आप हर क्षण इसे देखते नहीं। जब गुस्सा आता है तब देखें, जब भय उठता है तब देखें, जब ईर्ष्या जलाती है तब देखें, और जब आप बिना भागे, बिना दबाए बस देखते हैं, तो वही समझ जीवित होती है। इस देखने में ही परिवर्तन है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही प्रेम है, यही ध्यान है, और यही वह क्रांति है जिसके बारे में कृष्णमूर्ति ने पूरी जिंदगी बात की। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड केवल कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह एक जिंदा सच्चाई है। जब आप इसे जीते हैं तो आप देखते हैं कि जीवन पूरी तरह बदल जाता है। विभाजन मिट जाता है, संघर्ष समाप्त हो जाता है, और भीतर गहरी शांति और प्रेम का उदय होता है। स्वतंत्रता कहीं और नहीं है, न किसी भविष्य में, न किसी साधना में, न किसी गुरु के शब्दों में। स्वतंत्रता अभी है, इसी क्षण जब आप देखते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की यह शिक्षा कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी दृष्टा ही दृश्य है, हमें भीतर से झकझोर देती है। हम जिन संघर्षों में जीते हैं, गुस्सा, भय, दुख, ईर्ष्या, वे केवल इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि एक मैं है और एक अनुभव है। लेकिन जब यह देखा जाता है कि अनुभव से अलग कोई मैं नहीं है, तब विभाजन मिट जाता है। उसी क्षण भीतर गहरी शांति, प्रेम और स्वतंत्रता का जन्म होता है। यह कोई विचार नहीं, बल्कि जीने का अनुभव है। और यही अनुभव हमारे रिश्तों को बदल सकता है, समाज को बदल सकता है,
और जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर यह लेसन आपको मूल्यवान लगा हो और आप ऐसी ही और गहरी शिक्षाएं पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।